इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को चेताया है। नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से बचने की सलाह दी है। अगर इजराइल संघर्ष को और बढ़ाता है तो वो अकेला पड़ जाएगा, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप ने फोन करके कहा है कि सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले पड़ जाओगे। यूं तो कई मर्तबा पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को चेता चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात का, किसी भी चेतावनी का कोई असर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि नेतन्याहू उसके तुरंत बाद ही हमला कर देते हैं ईरान पर। लेबनान पर तो जारी ही है लगातार। इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है कि किसी हालत में भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल ने अत्याचारी खामेनेई का खात्मा किया है। हमें दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। अब ये इस तरह से लगाइए कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, ये दरअसल उसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जवाब है। इजराइल और ईरान भले ही आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे पर मिसाइलों से प्रहार कर रखे हों, लेकिन असली सवाल अब अमेरिका को लेकर खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका इस संघर्ष से दूर रह पाएगा? क्या ट्रंप वास्तव में युद्ध नहीं चाहते हैं या फिर हालात अब उन्हें मजबूर कर सकते हैं? आखिर क्यों ट्रंप अचानक ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की तारीफ करने लगे हैं? क्या यह सिर्फ कूटनीति है या फिर ईरान के भविष्य को लेकर कोई बड़ी रणनीति? देखिए रिपोर्ट। इजरायल और ईरान में भिड़ंत, क्या राष्ट्रपति ट्रंप कराएंगे अंत? अमेरिका को जंग भड़कने का डर, क्या 39 दिनों के युद्ध का है असर? मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में बारूदें बरसी, मिसाइलों का प्रहार हुआ है। इजरायल और ईरान आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक ने 9 मिसाइलों से कोहराम मचाने की कोशिश की, दूसरे ने पूरी ताकत से कई शहरों पर बम बरसाए। मिसाइलों की आवाजाही भले ही थम चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी चिंगारी जो जल्द किसी न किसी बहाने भड़कने वाली, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का रुख क्या होगा? सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान मध्य इराक के करबला रेगिस्तान में एक अज्ञात विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। इस तस्वीर में जनरल एटॉमिक्स का चिन्ह दिखाई देने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि करबला रेगिस्तान में हादसे का शिकार ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन या फिर MQ-1C ग्रे ईगल, कुछ भी हो, मतलब ये कि अमेरिका शांत नहीं बैठा है, ईरान के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहा है। भले ही राष्ट्रपति ट्रंप इस भड़कती हुई आग को शांत करते हुए दिख रहे हैं। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप है जो दावा करते थे कि बस एक फोन कॉल पर दुनिया की जंगें रुकवा देंगे। आज उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। अमेरिका फिलहाल सीधे युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन इजरायल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार जरूर है। यही वजह है कि अगर संघर्ष दोबारा बढ़ता है और इजरायल को बड़े सैन्य समर्थन की जरूरत पड़ती है तो वॉशिंगटन के लिए तटस्थ बने रहना बेहद मुश्किल हो सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की डेडलाइन खत्म हो रही है, और अगर ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल कर देना या फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा सैन्य हमला। राष्ट्रपति ट्रंप की यह धमकी महज खोखली नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की ऐसी नाकेबंदी की है कि तेहरान की सांसें उखड़ रही हैं। खुद ट्रंप के मुताबिक इस सख्त नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर दिन 40 से 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान का तेल बाजार ठप पड़ चुका है, लेकिन ट्रंप का असली निशाना कूटनीति के पीछे छिपा सैन्य एक्शन। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर परमाणु समझौता अपनी शर्तों पर फेल हुआ तो वे ईरान की जमीन के नीचे छिपे यूरेनियम के भंडारों को नष्ट करने के लिए अमेरिकी कमांडो की एक बड़ी सीक्रेट रेड का परमिशन दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की रही है वो है मुस्तफा खामनेई।
युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को ढेर कर दिया था, जिसके बाद आनन फानन में मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया मजहबी और कूटनीतिक आका चुना गया। लेकिन मुस्तफा खुद उस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। तब से लेकर आज तक मुस्तफा किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे। लेकिन अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई को लेकर जो बयान दिया, उससे कयास लग रहे हैं कि मुस्तफा फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई को उनके पिता अली खामनेई से बेहतर बताया, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एक तरफ वे सेना को अलर्ट पर रखकर छड़ी दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जख्मी मुस्तफा की तारीफ कर उन्हें सम्मानजनक समझौते का रास्ता दे रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि ईरान के भीतर नेतृत्व पूरी तरह चरमरा चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे घुटने पर लाया जा सके। इसलिए ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर की भूमिका में। वो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में समझौते का कागज लेकर खड़े हैं। मुस्तफा खामनेई को समझदार कहना और उनके ठिकाने की जानकारी होने का दावा करना ईरान पर मानसिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। इजराइल चाहता है कि ईरान का नामो निशान मिट जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि बिना एक भी अमेरिकी सैनिक गंवाए ईरान के परमाणु दान हमेशा के लिए उखाड़ दिए जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएस और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है, अगर आप कोई गलती की तो पूरे इलाके को नरक बना दिया जाएगा। ये ईरान धमकी दे रहा है। ईरान के तेवर भी एकदम कड़े हैं और ये तेवर ये बताते हैं कि जाहिर तौर पर उसकी जो तैयारी है वो भी पूरी है। वो हर तरह की स्थिति से परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर कोई गलती या फिर यूं कहिए कि अगर कोई हिमाकत की तो उसी तेवर में बोलता हुआ, बताता हुआ, जताता हुआ नजर आ रहा है ईरान। अब इस पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जो सर्कमस्टांसेस अभी बने हुए हैं, क्या यहां पर दिखता है 102वां दिन जब आज मैं बात कर रही हूं आपसे। कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है कि मुस्तफा खामनेई की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, या बार बार चेता रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के कि भाई अब ये हिमाकत मत करना, अब बस करो, अब बहुत हुआ, या ये कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये उम्मीद करना कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये तो ऐसे है जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। यानी बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि उन्होंने टेम्परेरीली वो ये चाहते हैं कि इस समय मेरी इमेज एक पीस मेकर की भी हो जाए और मेरा जो पीस डील है अमेरिका ईरान से वो भी हो जाए। इसलिए उन्होंने इजराइल को शुरू में तो 2-4 अपशब्द कहे थे कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। अब कहा है कि अब अटैक मत करना वरना तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन जो ईरान और इजराइल के एक दूसरे के ऊपर अटैक होने के बाद और ये कहने के बाद इजराइल का कि मैं ईरान पे अटैक नहीं करूंगा और ईरान का ये कि मैं इजराइल पर अटैक नहीं करूंगा, इजराइल ने तुरंत एक फतवा जारी कर दिया साउदर्न लेबनान के एक एरिया में कि यहाँ से लोग छोड़ के चले जाएं। यानी इंटेंशन साफ दिखाई देती है। और उनका तो ये कहना है कि भाई जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालेगा तब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लिहाजा ये टेम्परेरी एक लगता है मुझे एक विराम, और वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेइज्जती कंटिन्यू रहे। इस वक्त उसको न केवल तकलीफ हुई है, उसकी बेइज्जती भी हुई है। आदमी या देश हो वो अपनी जख्म तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा वो इसे फिलहाल कोई रंग देके कि हाँ हम पीस डील के करीब हैं, समय गेन करके ही विल अटैक, ऐसा मुझे लगता है। ये आप सही कह रहे हैं और ये हमने पहले भी देखा है। दूसरी बार जब सीज फायर टूटता है तब भी हमने उस विंडो में भी देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। समझौते को लेकर ईरान की चेतावनी भी सामने आई है। डील के लिए होने वाली जो वार्ता है उसके लिए $24 अरब फ्रीज करे यूएस। अगर $24 अरब जारी नहीं किए गए तो कोई डील नहीं होगी। अब तो ऐसा लग रहा है त्यागी साहब
कि ईरान यहां पर अपर हैंड है। अभी तक जो अमेरिका चेता रहा था, अभी तक जो इजराइल तो खैर वैसे पिक्चर में एकदम सामने नहीं है, सामने तो एकदम यूएस ही है, ट्रंप ही है, लेकिन ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर नहीं आप फ्रीज करते हैं, नहीं जारी करते हैं, रिलीज करते हैं, तो भैया फिर तो कोई डील वील भी नहीं होगी। नहीं, देखिए, इससे पहले यानी कि पिछले साल जून में और इस साल जब अटैक हुआ तो किसने किया? अमेरिका ने और इजराइल ने। लेकिन इस बार अटैक किसने किया? इस बार अटैक ईरान ने किया इजराइल के ऊपर। यानी कि वो अपने ऑफेंसिव पोस्चर को क्लियर कट दिखा रहा है। अब उसने ये कहा कि अगर मेरे $24 बिलियन और वो भी पार्ट में नहीं, एक साथ आपने डीप फ्रीज नहीं किए तो पीस डील नहीं होगी। लेकिन आप ये भी देखिए कि अब तक तो शांति थी। अब अमेरिका ने ये कह दिया कि जो तुम्हारे पैसे दूसरे बैंकों में जमा हैं, जो फ्रीज हैं, उनका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो आपने नुकसान पहुंचाया है उसके रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। यानी कि अमेरिका ने भी ये कह दिया कि ये पैसा तुमको मिलेगा तो है ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट में होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो पीस डील है ये तो सिर्फ एक बहाना है किसी तरह से एक दूसरे के साथ क्राइम गेन करने का। बोथ ऑफ देम, ईरान को इस बार इजराइल ने थोड़े से अटैक में भयंकर नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इंटरनली ईरान इस समय कहे चाहे कुछ भी, वो तो उसकी आदत है, लेकिन वो वीक है। और अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई सही पॉइंट मिल जाए और तब वो अटैक करे। मुझे नहीं लगता, ये फ्रेजाइल है, ये सीज फायर टूटेगा, पीस डील नहीं होगी। अगर इसमें कुछ होना होता तो आज 3 महीने गुजर चुके हैं, अब तक गुजर जाते। और डोनाल्ड ट्रंप तो एक अजीब बात कह रहे हैं, कह लगे साहब देखिए, मैंने ये प्रॉमिस किया था जब मैं इलेक्शन लड़ा था कि मैं एंडलेस वार के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आज भी मैं एंडलेस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये जो वार है इसको तो केवल 3 महीने हुए, आप इसको एंडलेस वॉर कैसे कह सकते हैं? एंडलेस वॉर तो वो थे जो वियतनाम में हुए या इराक में हुए। यानी कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो तो हर दिन नए नए दावे कर रहे हैं, उनकी तो हर दिन, मतलब खुद अपने ही बोली हुई पर वो कुछ घंटे भी स्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।